अस्सलाम वालेकुम। प्रीमियम क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं हूं बिलाल तमीमी। आज जनाब डिस्कस करेंगे पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को या नहीं कर सकता। पाकिस्तान स्क्वाड के मुतालिक कुछ डिस्कशन होगी। जो टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं पाकिस्तान के ग्रुप में हैं, सारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मुतालिक आज ओवरव्यू होगा। तो जनाब पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने हराया हुआ है इंडिया को, और ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा समझा जाने वाला हरीफ है, जो क्योंकि ये रवायती हरीफ है और इनके साथ कुछ मामला आपको पता है क्रॉस द बॉर्डर भी चलते हैं, तो जिस बिना पे इसको काफ़ी सीरियस लिया जाता है इस मैच को। ये वर्ल्ड वाइड एक अपनी ही पॉपुलैरिटी रखता है। तो जीते भी हुए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी, दिफाई चैम्पियन है, तो कॉन्फिडेंस तो होगा कहीं ना कहीं। ऊपर से होस्ट हैं, इसका भी बेनिफिट होगा। ठीक है, ज़ाहिर है होम पिचेज़ हैं, अंदाज़ा होगा किस तरह की हैं। और फिर पाकिस्तान पीछे मैच जीतते आ रहा था, 2 सीरीज़ भी पाकिस्तान ने जीती हैं अवे फ्रॉम द होम। ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती हैं पाकिस्तान ने। खैर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज़ जो हुई है उसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका तो हरा दी है, लेकिन यह है कि न्यूजीलैंड से पाकिस्तान मुसलसल 2 मैच हारा है। और 2 मैच हारे का मतलब भाईजान ये है कि आप सीख नहीं रहे अपनी गलतियों से, वरना दोबारा उन्हीं से मैच हार जाना एक ही टीम से। अगर आपने कुछ पहले लर्न किया होता, वो मोहम्मद रिजवान का डायलॉग है ना कि या तो विन है या लर्न है, तो वो जो लर्न है ना वो इन्होंने किया नहीं है। खैर अब भाईजान पाकिस्तान के स्क्वाड पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। स्क्वाड पाकिस्तान का कुछ इस तरह से है कि बैटर्स जो है ना पाकिस्तान के पास बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर 5 रेगुलर बैट्समैन के साथ पाकिस्तान जा रहा है, जिनमें एक रेगुलर ओपनर है, दूसरा रेगुलर ओपनर नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉबेबली बाबर आजम या सऊद शकील से दूसरे ओपनर का काम लिया जाएगा। और उसके बाद जनाब ऑलराउंडर्स की बारी आ जाती है। ऑलराउंडर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है इस वक्त फ़हीम अशरफ है, आगा सलमान है जो कि एक बेहतरीन बैट्समैन है, इस वक्त फॉर्म में है, वाइस कैप्टन भी है टीम का, और हार्ड हिटर के तौर पे जो इन्होंने डाला BPL की परफॉर्मेंस के सर पे खुशदिल शाह। मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान 2 विकेट कीपर बैट हैं पाकिस्तान के पास। मोहम्मद उस्मान जारहाना बल्लेबाजी के अतबार से जाने जाते हैं, लेकिन कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई इंटरनेशनल में खातर खा परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए। उसके बाद स्पिनर भी वन एंड ओनली अबरार अहमद के साथ ये जा रहे हैं, उसके अलावा कोई रेगुलर स्पिनर दूसरा नहीं है। ऑलराउंडर से स्पिनर्स का काम लेने का भी इरादा है। बैटिंग का ऑप्शन जो है ना वो काफ़ी लंबे तक रखने का इनका प्लान है, जिस बिना पे इन्होंने ये सिलेक्शन की है स्क्वाड की। और फास्ट बॉलर में आपके पास नसीम शाह, शहीन शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हुसनैन है। ये तो जनाब हो गया 15 रुकनी स्क्वाड। अच्छा, अब इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे थोड़ा सा आजकल जो फॉर्म्स लगी हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अतबार से इनकी परफॉर्मेंसेस क्या है उस पर थोड़ा सा जो है ना वो डिस्कस करते हैं। उस एतबार से जनाब पाकिस्तान के बाबर आजम नो डाउट यार बंदा तगड़ा है, क्रिकेट के अतबार से एक बहुत बड़ा नाम है। और पाकिस्तान की विनिंग कॉस्ट, मतलब जब भी पाकिस्तान जीता है उसमें इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना उसके अतबार से पाकिस्तान की बाबर आजम की बड़ी अच्छी एवरेज है। 76 रन्स की एवरेज है बाबर आजम की जब पाकिस्तान जीता है। उसमें तकरीबन बाबर आजम की जनाब 15 गालिबन सेंचुरियाँ और 20 फिफ्टियाँ शामिल हैं। 76 स्कोर से ऊपर का औसत है जब पाकिस्तान जीतता है विनिंग कॉस्ट में, और लूजिंग कॉस्ट में 36 का एवरेज है और 12 तकरीबन 50 और 4 सेंचुरी हैं। मतलब ऐसे बहुत कम मैच हैं जो बाबर आजम ने स्कोर किया और पाकिस्तान हारा है। तो बाबर आजम जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में नज़र आएंगे। बाबर आजम का पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतनी है तो। ठीक है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के गिर्द पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप घूमती है। और फ़खर जमान इसके बाद, फ़खर जमान दूसरे नंबर पर आते हैं, पाकिस्तान के जारा अंदाज बल्लेबाज हैं। तो ये है कि फ़खर जमान का पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना और कंसिस्टेंसी दिखाना ना बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखने वाला पावर प्ले में आपके पास इस वक्त बैट है ना, साइम अयूब तो ऑलरेडी इंजर्ड है, तो फ़खर जमान वन एंड ओनली है। ठीक है, तो फ़खर जमान ने आपको स्टार्ट अच्छा देना है तो आपकी टीम की बेस बननी है, तो आगे जो है ना मामला आसान दिखेंगे निस्बतन। तो ये है कि फ़खर जमान, एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस वक्त है भी फॉर्म में। ये ट्राई नेशन सीरीज़ में उनका कमबैक हुआ है, तो उसमें 2 सीरीज़ में उन्होंने, एक में 84 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और दूसरे में गालिबन 40+ रन उनके वो भी गए हैं। एक मैच में उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं कोई इतना खातर का स्कोर हो सका, लेकिन ये है कि ठीक है। उसके बाद सऊद शकील आपके वन डाउन आ रहे हैं, तो टीम को सऊद शकील मैंने देखा है मतलब अच्छा बैटर है। PSL में भी इसकी परफॉर्मेंसेस देखी है, लेकिन इंटरनेशनल में भी देखना होगा क्योंकि
एकदम से आना ओडीआई में, फिर आगे इवेंट बढ़ा है उसमें परफॉर्मेंस बंदे को देनी पड़ेगी अपनी जगह मेंटेन करने के लिए, क्योंकि दूसरे एंड पे इमामुल हक पे इनको फोकस दी गई है। इमामुल हक भी यहाँ पे मतलब रेगुलर ओपनर के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने जो साउथ शकील के साथ जाना बेहतर समझा। तो तैयब ताहिर इसके बाद आते हैं। तैयब ताहिर को मैंने देखा अच्छी मतलब कि टेक्निक उनकी भी और अच्छी फॉर्म में भी दिख रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी तकरीबन स्ट्राइक रेट जो है ना वो 100+ ही 150 के अराउंड इस स्ट्राइक रेट में पाकिस्तान को स्कोर की ज़रूरत होगी। फिर जनाब आपके मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, कैप्टन बंदा मतलब उस प्रॉपर जिम्मेदारी के साथ खेलता है, और उस मोहम्मद रिजवान की लंबी इनिंग्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि रिजवान और बाबर का एक स्टाइल है कि ये स्टार्ट इनिंग को जब करते हैं ना तो उसको एंकर करते हैं, फिर आगे जाके स्ट्राइक रेट बूस्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये T20 में इंडिया के खिलाफ भी जो 152 का टोटल चेज़ हुआ, इसी तरह मल्टीपल टोटल इन दोनों ने अकेले ही चेज़ किए हैं। तो ज़रा स्ट्राइक रेट बढ़ता है इनका ग्रेजुअली, तो ही ये मामला आगे बढ़ता है। तो उनकी पाकिस्तान को मतलब 3-4 बैट्समैन ऐसे हैं आपके जिनमें फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ठीक है, ये 3 ऊपर से बैटर, और चौथा आगा अली सलमान। इनके चारों का पाकिस्तान को कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस चाहिए अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो, क्योंकि ये ऐसे बल्लेबाज हैं, इनमें से 4 में से 3 तो हर मैच में पाकिस्तान को ज़रूरत है कि यार चलने हैं, क्योंकि नीचे जो ये लेके कार्ड में हम लोग आए हैं, तैयब ताहिर अभी वो भी एक तजर्बा है, ठीक है, एक्सपीरियंस इतना नहीं है। खुशदिल शाह वो भी तजर्बा है, एक्सपीरियंस नहीं है। साउथ शकील उनका भी एक्सपीरियंस नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान टीम की। तकरीबन पाकिस्तान टीम आधी इन एक्सपीरियंस आ रही है और आधे में जो है ना वो एक्सपीरियंस बैट है। तो खैर उसके बाद मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चाहिए पाकिस्तान को। फिर आपके आगा सलमान आते हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज उनकी तरफ से पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। रिसेंट पास्ट उन्होंने दी हैं, पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन चेज़ किया मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप की बदौलत। तो पाकिस्तान को कुछ उस तरह से परफॉर्मेंसेज जो है ना वो आगा सलमान से चाहिए। और इसी तरह आपको याद होगा नसीम शाह और आगा सलमान की पार्टनरशिप की बदौलत पहले भी पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं। तो ये आगा सलमान की जब वो मिडल ऑर्डर में आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो काफ़ी मायने खेज होती है। फिर उसके बाद कामरान गुलाम है। अच्छा, कामरान गुलाम भी मतलब टेस्ट में तो देखा, मुल्तान में भी उन्होंने मतलब डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की थी। तो टेस्ट में तो मतलब वो कोशिश करते हैं जहराना खेलने की, लेकिन वनडे में कोई खातर ख्वाह परफॉर्मेंस तो नहीं उनकी आ सकी, लेकिन ऑलराउंडर सो कॉल्ड है। तो इसी तरह खुशदिल शाह जनाब हार्ड हिटर के तौर पर उन्हें टीम में लाया गया है। बॉलिंग भी मतलब वो स्पिनिंग कर लेते हैं, स्पिन बॉलिंग, तो उसके एतबार से भी उनको देखा जा रहा है 29 ईयर ओल्ड समझ लेके आपका ऑलराउंडर है। फिर फ़हीम अशरफ, राणा साहब की तो जनाब क्या ही बात है। राणा साहब जनाब 16 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं। उनको मुझे नहीं समझ आती भाई कौन सी तगड़ी पर्ची के तौर पे स्क्वाड पे शामिल किया गया, लेकिन अब आ गए हैं तो भाई हार्ड हिटिंग की अशद ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, किसी और लेवल पे जा चुकी है पाकिस्तान। अब इसको स्लोली नहीं खेल पाएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ इनके लिए सबसे ज़रूरी है कि इनको ये प्लान करना पड़ेगा कि हमने 50 ओवर्स पूरे कैसे खेलने हैं। विकेट्स गिरती हैं नहीं गिरती, दोनों सूरत में प्लान A, B, C के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 50 ओवर्स पूरी खेल ले टीम तो फिर कुछ ना कुछ स्कोर जो है ना वो लड़ने के लिए भी बन जाता है अगर आपकी विकेट्स भी गिर रही हो तो। और अगर आप अच्छे अंदाज में उसको 50 ओवर्स को यूटिलाइज़ कर जाएँ, स्पेशली पहले पावर प्ले को आप अच्छे अंदाज से यूटिलाइज़ कर लें, तो फिर आप विनिंग टोटल्स पे भी पहुंच जाते हैं। खैर अब बॉलिंग को डिस्कस करते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं और ख़ुद को ऑलराउंडर भी कहते हैं, लेकिन हम तो खैर उनको एज अ बॉलर ही देखते हैं, क्योंकि वो टांग नीचे रखे शॉट लगा दी, बस वही एक उनका स्टाइल है। वो अब टीम को पता चल चुका, वो पकड़े जाते हैं। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज तो नहीं होती। इवन उनसे बेहतर तो नसीम शाह काफ़ी स्टैंड अच्छा दे जाते हैं और टीम को सपोर्ट भी कर जाते हैं। खैर नसीम शाह भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है, उनके ऊपर भी टीम काफ़ी निर्भर होगी। उनको अपनी लाइन एंड लेंथ जो है ना खासकर उस पर और वेरिएशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी जो है ना उनको भी अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने बॉल के साथ जब उनको पटाई होने उनकी लगती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर वो समझ ले बॉल फेंकते गली मोहल्ले के क्रिकेटर की सूरत हाल जो है ना उनकी बन जाती है। तो बाकी है कि हारिस रऊफ जो है उनके ऊपर भी डेथ ओवर, स्पेशली डेथ ओवर्स पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होंगी, क्योंकि डेथ ओवर में वो बॉलर अच्छा है, तगड़ा है, ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद हुसनैन और अबरार अहमद। मोहम्मद हुसनैन के मतलब कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, स्पीडस्टर है, लेकिन स्पीड के साथ साथ ना वेरिएशंस में बदलाव और मतलब वेरिएशंस जो है ना वो बड़ी मायने खेज हैं। और बॉल मतलब यंग है, अभी देखते हैं ये आगे परफॉर्मेंसेज में क्या इनकी सूरत हाल बनती है। और अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर कहलाते हैं, अभी मतलब कोई खातर खा परफॉर्मेंसेज इंटरनेशनल में सामने नहीं आ सकी ODIs में। तो ये है कि इन पे काफ़ी फोकस रहेगा, इनको काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ स्पिनर और तो कोई स्पेशल जो है वो शामिल नहीं किया गया, ऑलराउंडर्स के साथ ही इनको यूज़ किया जाएगा स्पिनर के तौर पर। तो ये था जी पाकिस्तान का स्क्वाड, ठीक है। और इनको परफॉर्मेंसेज तो देनी पड़ेंगी, क्योंकि परफॉर्मेंसेज के बगैर तो कोई टीम कहीं पे भी नहीं कामयाब।
बरकैफ अब ये है कि पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के सिनेरियोज जो हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें हैं। साइम अयूब की इंजरी पाकिस्तान को काफ़ी जो है ना वो नज़र जो आ रहा है वो कॉस्ट करने वाली है और पाकिस्तान को काफ़ी कमी महसूस होने वाली है उसकी। बाकी स्क्वाड में जनाब शादाब खान की भी कमी पाकिस्तान को महसूस होने वाली है। जो पाकिस्तान शहीन के रिसेंट पास मैचेस हुए इनमें शादाब खान की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी देखने को आ रही हैं। तो बहरहाल अब वो नहीं है स्क्वाड का हिस्सा। इरफान खान न्याजी वो भी मतलब अच्छा ऑलराउंड बैट था। ये खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की जगह मेरा तो यही अंदाज़ा था कि इरफान, शादाब या जहांदाद की तरफ से ना तीनों में से कोई एक आएगा। लेकिन ये है कि हार्डर के तौर पे अगर शामिल करना था तो आपके पास आसिफ अली भी एक अच्छा ऑप्शन था। बहरहाल जो आप सेलेक्ट हो गया उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बाकी ये है कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ हारा, उससे थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ होगा डेफिनेटली। उस पर काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स भी सामने आए होंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान सीखेगा उससे और रिजवान भाई जो है वो लर्न करेंगे थोड़ा सा और फिर विन करेंगे, क्योंकि लर्न जो हो गया अब मज़ीद लर्न करने का चांस नहीं है रिजवान भाई के साथ। वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट्स में से ये एक इवेंट है, बिगेस्ट इवेंट में से एक इवेंट है चैम्पियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो ये कि इसको अब विन करने का ही ऑप्शन है, आपके पास लर्न करने का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो खैर पाकिस्तान ने ऑप्शंस तो काफ़ी रखे हैं, मतलब नंबर 7-8 तक बैटिंग को खींचने की कोशिश की है ऑलराउंडर्स की सूरत में, जो ऑलराउंडर्स ऐड किए हैं। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान की जो टीम्स हैं ना मद्दे मुकाबिल, उनमें भी बांग्लादेश वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उनके कप्तान का भी बयान आया जी हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ खेलने जा रहे हैं बल्कि उन्होंने कहा जी हम जीतने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है ठीक है भाई, क्या मुँह और मसूर की बदाल हमारे भाई हैं, ठीक है। देखते हैं, आते तो सभी जीतने के लिए। अब ये है कि ऑन द डे तो वही जीतता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जिसने मेहनत की होती है और एफर्ट्स होती हैं। क्योंकि ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को जो सामना करना पड़ रहा है वो न्यूजीलैंड का है, बांग्लादेश का और इंडिया का है। इंडिया रवायती रीफ है, उसके मुतालिक कुछ भी कहना कबल वक्त है। दोनों टीम्स ठीक है तगड़ी हैं, मुकाबले पे हैं। पाकिस्तान भी ओडीआई की तगड़ी टीम है, टेस्ट और T20 में आजकल इनकी फॉर्म आउट जा रही है। लेकिन ये है कि जो इनके प्लेयर्स हैं ना उनका जो प्लेइंग स्टाइल है, अगर वो कंसिस्टेंसी दिखाएं तो वो ओडीआई के अतबार से कामयाब टीम रह सकती है। और ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको स्पेशली कुछ हट के करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस इनको उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि वो हैप्चुअल हो चुके हैं। पिछली कुछ सीरीज आप उठा के देख लें तो पाकिस्तान कंटिन्यूसली वहाँ पे हार रहा है, मुसलसल हार रहा है। तो उसके लिए इनको जीतने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाना पड़ेगा। तो बांग्लादेश के खिलाफ भी इनको परफॉर्मेंस तो अच्छी देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड ये दो मतलब इनके लिए टफ कॉम्पिटेंट रह तो सकते हैं। और इंडिया के खिलाफ मैच जो है वो उसके लिए एक ही चीज़ है, जिसने प्रेशर को उस दिन अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया और परफॉर्मेंस दे दी, वो टीम विन कर जाती होती है। ये इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले का एंड पे निचोड़ यही निकलता है कि जिसने प्रेशर को सही तरीके से हैंडल कर लिया वो मैच ले जाती होती है। तो खैर कंडीशंस जो है ना वो पाकिस्तान के लिए दोनों साइड पे, पाकिस्तान में भी और इंडिया के खिलाफ जो मैचेस हैं यूएई में, उसमें भी पाकिस्तान की फेवर में ही है। क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी हद तक पता है इन दो कंडीशंस का। पाकिस्तान टीम यूएई में काफ़ी खेली है, एक वक्त पे होम ग्राउंड रहा है और पाकिस्तान की पिचेस तो ज़ाहिर है होम ग्राउंड है तो एडवांटेज तो होगा, ठीक है। तो इनके खिलाफ परफॉर्मेंसेज इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जनाब पाकिस्तान की जो टीम है ना वो सबसे बड़ी उसकी वीकनेस ये है कि एक मिनट में अप है तो दूसरे मिनट में डाउन है, तीसरे मिनट में फिर अप है तो चौथे मिनट में फिर डाउन है। इनकंसिस्टेंसी इस टीम में बहुत ज़्यादा है। नो डाउट टीम अच्छी है, तगड़ी है, लेकिन ये है कि इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो मरवा देती है। पाकिस्तान को कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी है तो आप मैचेस जीत के आगे क्वालिफाई करते हैं फाइनल्स तक और उसको जीतते हैं। पाकिस्तान का जो पिछले दो इवेंट्स हैं ना वो 22-23 वाले तो ठीक गया, लेकिन ये 24 वाला कोई इवेंट जो ओडीआई है वो खासकर अच्छा नहीं गया। यूएसए से हार के हम लोग बाहर हुए हैं, ठीक है। और उससे पहले अफगानिस्तान से हमारे मतलब कुछ थोड़ा सा इन मामला में जो आईसीसी इवेंट्स है ना, तो पाकिस्तान का इस वक्त तो कॉन्फिडेंस लूज़ है। पीछे बेशक हमने फाइनल सेमीफाइनल्स खेले, उनके लिए क्वालिफाई किया है, वो एक अलग बात है कि अनफॉर्चुनेटली हम ट्रॉफीज़ तो नहीं जीत सके, इवेंट विन तो नहीं कर सके, लेकिन ये फिर भी जो है ना अब इनको तवज्जो तो देनी पड़ेगी और विन करना होगा। क्योंकि बाबर से हटा के रिजवान को लाना, तो एक चेंज का कोई फ़र्क तो महसूस होना चाहिए, कोई रिजल्ट तो सामने आने चाहिए। बाकी ये है कि पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड के साथ पहला मैच है, तो तकरीबन स्ट्रेटजीज़ तो काफ़ी हद तक जो है ना उसमें वाज़े हो जाएंगी, क्या सूरत हाल बनती है और क्या मामला हैं। तो बस अब तक के लिए इतना ही है। फर्दर ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस स्टार्ट होंगे तो डे बाय डे डेली हम इंशाल्लाह उस पर तबसरा किया करेंगे। जो भी कोई प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट्स हुए उनके वो आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे अपने एनालिसिस से। अपना और अपने हमवतनों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।